सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं, फिर हम कहते हैं कि बीमारियां हमारे घर में। और ये नौजवान दोस्तों के साथ जब तक घूमेगा, खुश रहेगा और खूब हंसी मजाक, जब घर में आएगा तो माँ से सीधी तरह बात नहीं करता। माँ कहेगी खा ले, तब टेढ़ा जवाब। माँ कहेगी बेटा कहाँ गया था, तब टेढ़ा जवाब। माँ कहेगी बेटा फला लड़के के साथ दोस्ती मत कर, उसके साथ मत रहा कर, तब टेढ़ा जवाब। क्या ये इस्लाम की तहजीब है? क्या ये इस्लामी सकाफत है? क्या ये इस्लामी कल्चर है? अल्लाह के महबूब ने जो हमें सिखाया था हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। सरकार ने तो गैरों की भी मदद की। अल्लाह अल्लाह, एक गरीब बच्चा जब सरकार की बारगाह में आकर रोया, सरकार की आंखों में आंसू आ गए। ए मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? हमीयत सो गई। पड़ोसी हमारा भूखा हो, रिश्तेदार हमारा परेशान हो, हम उसकी मजाक उड़ाते हैं, हम उस पर कहकहे लगाते हैं, हम उसका ठिट्ठा करते हैं। नऊजुबिल्लाहि मिन जालिक। अपने माँ बाप की नाफरमानियां हम करें। आप पूरी बस्ती में मुझे एक भी घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में परेशानी ना हो। हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी। मैं तकरीर कोई लंबी चौड़ी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी आवाज जो है वो काफी मुतगय्यर है, मगर मैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर जब आपकी बारगाह में आ गया तो मैंने सोचा दो चार बातें तो मैं आपसे कहकर ही जाऊंगा। ना जाने मुसलमान कौन सी खुशफहमी में मुब्तला साहब, यार किस चीज पर हम बोलें, किस चीज पर ना बोलें। शादियों में हमारी देखो साहब, मुसलमान जो है बिरयानी है तो उसमें बोटी तलाश कर रहा है, कोरमा है तो साफ साफ बोटी खुद निकाली और जो लगा के थोड़ी सी इससे हारती बोटी है वो दूसरों के लिए छोड़ दी। और कुछ औरतों के बारे में तो सुनने में आया कि ये तो अपने बैग में पॉलीथीन लगा के ले जा, रोटी तो रखती रखती है, डोंगा लगाया और बैग में रोटी डाल लिया। अभी शहर में होगा, देहात में मैंने कई जगह सुना हूँ, लड़के बता रहे थे बोले सैयद साहब कई सारी औरतों के बैग में जो थी वो पॉलीथीन लगी हुई थी, डोंगा मंगाया हमसे और बैग में डाल लिया। तो ये हाल है। और एक इनके अंदर आदत बहुत खतरनाक है, हर चीज में नाशुक्री करती है। शादी में जाएंगे, उड़द चावल, उड़द इतने डाल दिए, गोश्त नहीं है, इसमें मिर्च तेज हो गई, नमक कम रह गया, लौंग इलायची कम है, खामी निकालनी। सरकार फरमाते हैं दावत में जाओ, अगर खाना आपके मिजाज के मुवाफिक भी ना हो तो जितना खा सको उतना खा लो, और जब खाना खा चुको तो अल्लाह की हम्दो सना करो, और खाना खाने के बाद जिसके घर आप दावत पर गए हैं उससे मुलाकात करो। मुलाकात करने के बाद उससे कहो भाई तूने बहुत अच्छा इंतजाम किया, खाना बहुत अच्छा है, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तुझे इज्जत दे, अल्लाह तुझे कामयाबी दे। मगर नहीं, शादी में जाएगा, चावल खराब था, चावल हारता वाला था, रोटी जली हुई थी, तरह तरह की खामियां। सरकार फरमाते जब कोई मोमिन दावत में जाए, खाना तनावुल फरमाने के बाद अल्लाह की हम्दो सना करे, अल्लाह का शुक्र बजा लाए, फिर साहिब खाना से मुसाफा करे, मुलाकात करे और दिलजोई में दो चार जुमले बोल दे, खाना बहुत अच्छा था, खाना बहुत लजीज था, खाना बहुत टेस्टी था, खाना बहुत जायकेदार था, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत दे। तो सरकार फरमाते हैं इधर ये दुआ करेगा, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत खाने वाले और खिलाने वाले दोनों मुसलमानों के गुनाहों को माफ। मगर नहीं, दावत में जाएगा तो साहब काम बिगाड़ के आएगा। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा खुदा के लिए हाथ जोड़ लो, अगर घर के अंदर एक माँ नेक हो गई तो समझ लो पूरा खानदान नेक हो जाएगा। आपने देखा हो माँ जब नमाज पढ़ती है ना, बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को नहीं मालूम माँ क्या कर रही है, तो जब बच्चा देखता माँ क़याम में है तो बच्चा भी खड़ा हो जाता, जब माँ रुकू में जाती है तो बच्चा भी झुक जाता, माँ सजदे में जाती है तो बच्चा भी सजदा करता है। अब इन्हें सजदा करना तो बहुत दूर की बात रही, बच्चा रोता, मोबाइल पे जो है मोटू पतलू चलाया और बच्चे के हाथ में थमा दिया, कार्टून लगाया। हाँ उधर से आवाज आ रही है धन्नाटे, अल्लाह अपनी पनाह में रख के साहब ये धर्राटे भी जिधर जाओ साहब, कारी साहब बच्चे की जबान पे धर्राटे, ये कैसे धर्राटे भाई?
कब तक धर्राटे मारोगे? किस चीज पर आप धर्राटे कर रहे हो? नमाज आप नहीं पढ़ते, रोजा आप नहीं रखते, अल्लाह का शुक्र आप नहीं करते। वो बेचारा संभल का एक बुजुर्ग बंदा है, गरीब आदमी है, फिरकनी बेचता है, वो घुमा घुमा के बच्चों को इकट्ठा करने के चक्कर में, जो हमारे यहाँ पे वो बहुत आता था बेचता था, अब तो बेचारे का आना भी बंद हो गया। अब उस मक्कार ने भी वीडियो बनानी शुरू कर दी, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब तो कॉमेडी की वीडियो बना रहा वो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, दाढ़ी टोपी वाला, रिस्क देने वाला, अल्लाह की जात पे भरोसे रख। अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में जो लिखा वो तुझे मिलेगा। और उसने एक जुमला बोल दिया, एक ओमफो वाला और एक धर्राटे वाला। अब जिस गांव में जाओ, जिस बस्ती में जाओ, जिस गली में जाओ, 5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक का खूसट, धर्राटे धर्राटे धर्राटे। मैंने कहा कैसे धर्राटे? याद रख, तेरी जबान पर धर्राटे नहीं होना चाहिए था। तू चलता तो नबी की सुन्नत के मुताबिक चलता, तू बैठता तो नबी की सुन्नत के मुताबिक बैठता। तू चल रहा था, लब पर कुरान होता, तू उठ रहा था, लब पर कुरान होता, तू बैठ रहा था, लब पर कुरान होता। अभी भी होश में आ जा, धर्राटे छोड़ दे, अल्लाह के कुरान की तिलावत कर और दुनिया वालों को ये बता दे, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा। सुभान अल्लाह। एक बूढ़े आदमी का जुमला सुना और साहब सबने उसे ही अपना लिया, और मेरे नबी ने जो तहजीब, जो सकाफत, जो कल्चर दिया था उसे भूल गए। एक गरीब बच्चा सरकार की बारगाह में आया, अर्ज किया, हुजूर गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, कल्लाश हूँ, थोड़ा सा कपड़ा अता फरमा दे। सरकार की आंखों में आंसू आ गए। कभी रो भी लिया करें थोड़ा बहुत, क्योंकि कुरान ने कहा हंसो कम और रो ज्यादा। जो दुनिया में ज्यादा हंसेगा उसे आखिरत में रोना पड़ेगा, और जो दुनिया में रातें अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गुजारेगा, इंशाअल्लाह उसे मैदान हश्र के दिन ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। बहुत हंस लिए, बहुत हंस लिए, ज्यादा हंसने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। सरकार ने देखा एक गरीब है, मुफलिस से कल्लाश है, आंखों में आंसू आ गए। सरकार ने इरशाद फरमाया, बेटा कपड़ा चाहिए। अर्ज करता, सरकार कपड़ा चाहिए। मेरे नबी के शान मुबारक पर एक बहुत कीमती रेशम की चादर पड़ी हुई थी। सरकार ने उस चादर मुबारक को उतारा, बच्चे को अता कर दी। अब गौर फरमाए, ये सरकार का पैराहन है, सरकार का लिबास है, सरकार की चादर मुबारक। ये चादर मुबारक वो है जिसे कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। कभी कुरान ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाह अल्लाह, जिस लिबास का जिक्र कुरान में आया हो, अल्लाह अल्लाह, जिस लिबास का मकाम ये हो, सिद्दीक़ अकबर की आरज़ू सरकार का पैराहन मिल जाए, उमर फारूक आज़म की आरज़ू सरकार का पैराहन मिल जाए, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की तलब सरकार का पैराहन मिल जाए, मौला कायनात की चाहत सरकार का पैराहन मिल जाए, हसनैन करीमैन की चाहत सरकार का पैराहन मिल जाए, दीगर सहाबा इकराम की चाहत सरकार का पैराहन मिल जाए, मगर ये बच्चा कितनी अजमत वाला है, सरकार की बारगाह में आकर रोया। मेरे नबी ने अपनी चादर मुबारक अता कर दी। चादर देकर जब इसने अपने हाथों में चादर ली, कभी चादर को देखता, कभी सरकार के मुकद्दस चेहरे को देखता। चंद मिनट ऐसे ही सोच में पड़ा रहा। उसके बाद घर पहुंचा, माँ इंतजार कर रही थी। कहा, बेटा क्या हुआ? अर्ज करता है, मेरी माँ, मैं तेरे लिए चादर लाया हूँ। इस बच्चे ने जल्दी से चादर को लिया और अपनी माँ के जिस्म से लपेट दिया। चादर जैसे ही इस बच्चे की वालदा के जिस्म से टच हुई, अल्लाह ने दिल की दुनिया को बदल दिया। इसकी वालदा कहती है, बेटा मेरे बाप ने मेरा साथ ना दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ ना दिया, मेरे भाइयों ने मेरा साथ ना दिया, तेरे खानदान वालों ने मेरा साथ ना दिया। तेरा बाप जिससे दुश्मनी रखता था, जिसे गालियां देता था, जिसे बुरा भला कहता था, आज उसी ने इस परेशानी के वक्त में हमारा साथ दिया है, हमारी खैर ख्वाही की है, हमारी मदद की है। यकीनन ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल है। ए बेटा, सिर्फ चादर लेकर आया है, ईमान की दौलत लेकर। कहता है, मेरी वालदा देर किस बात की है, जल्दी करो। दोनों माँ बेटे चले और सरकार की बारगाह में पहुंचे। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अगर हमारा अखलाक अच्छा हो, किरदार अच्छा हो, हमारा अमल अच्छा हो, तो कितने लोग आज भी कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो जाएंगे। मगर आज लोग दाढ़ी टोपी वाले को देखकर आतंकवादी, टेररिस्ट, माशाअल्लाह ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। और हम हैं जो साहब
ना जाने कौन से खुशफहमी में मुब्तला है। कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर आप समझदार है। गरीबों की मदद करना, मिस्कीनों को खिलाना, और जो भूखे लोग हैं उनका पेट भरना, लंगर करना, और माँ बाप का अदब करना, उलमा की ताज़ीम करना, छोटों से मोहब्बत करना, ये इस्लामी तहजीब है, इस्लामी कल्चर है, इस्लामी सकाफत है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल को सजाया। अल्लाह इस बस्ती के अंदर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ुल फरमाए, और मदरसा हुजूर फैज़ान ताज शरिया को जो है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह कारी साहब के भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।